ठीक है ना। ऐसे एम्बुलेंस से जाना ना। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब से कुछ देर पहले जो है मकतूल जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट के बहनोई थे उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उनको 5 गोलियां सीने में लगी थी और जो सीने में लगने वाली गोलियां थी ये दाईं जानिब से यानी कि ड्राइविंग सीट पर ये बैठे हुए थे और ड्राइविंग सीट पर की ही जानिब से ये शूटर्स आए और उन्होंने आकर वहां पे फायरिंग की। ये गोलियां इनकी राइट साइड से लगी जो इनकी मौत का सबब बनी। ये पोस्टमार्टम अब मुकम्मल हो चुका है और इनकी डेड बॉडी जो है वुर्सा के हवाले कर दी गई है, जिससे लेकर वो इकबाल टाउन इनकी रिहाइश गाह हुमा ब्लॉक में जा रहे हैं। शाम को इनकी तदफीन का जो अमल वो किया जाएगा। घर पर जो है इनके लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है, रिश्तेदार बाप दोस्त सब वहां पहुंच रहे हैं। ये एक जो पोजीशन है यहाँ तक तो क्लियर होगी। दूसरे इस केस का जो पोर्शन है वो है कि अब शूटर्स या कातिलों का जो है वो किस तरह पता लगेगा। यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज वो सामने आई है कि जय वकुआ के ऊपर जो लगे हुए सेफ सिटी के कैमराज है उनके हवाले से और किस रास्ते से जो है ये मुल्जमान ने उनकी रेकी शुरू की। इब्तदाई रिपोर्ट जो पुलिस ने तैयार की है और आला हुकाम को भिजवाई है उसके अंदर होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि इनका जो रेकी है वो इनके घर इलामा इकबाल टाउन हुमा ब्लॉक से ही शुरू कर दी गई थी। जिस वक्त दोपहर के औकात में जावेद भट्ट अपनी अहलिया और बेटी के हमरा अपनी गाड़ी में बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाने लगे तो मुल्जमान ने इकबाल टाउन से इनकी रेकी का अमल जो है वो शुरू किया और इनके पीछे पीछे जो है वो जाना शुरू हुआ। जिस वक्त ये गाड़ी इचरा पुल क्रॉस करती है और शाहजमाल के इशारे पर जाकर रुकती है तो उस दौरान ये दो मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए 4 अफराद इनकी गाड़ी के पास आते हैं। क्योंकि इशारे पर गाड़ी रुकी हुई थी, बहुत ज्यादा रश था और मारना बहुत ही आसान था। इससे पहले उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अगर गाड़ी इस इशारे पर नहीं रुकती तो जिस जगह ये पहुंचेंगे स्कूल के बाहर वहां पर इनको शूट किया जाएगा, इन पर गोलियां मारी जाएंगी। लेकिन मुल्जमान ने जो है बेहतर मौका जानते हुए जिस वक्त इशारे के ऊपर गाड़ी रुकती है तो फौरी तौर पर वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। इनकी जो एहलियां हैं उनके मुताबिक मुल्जमान राइट साइड से आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और गोलियां इनके शोहर को जाके लगी, जबकि 2 गोलियां जो मुल्जमान ने फायर की थी, एक गोली बाजू को छूती हुई गुजरी इनकी एहलिया की और दूसरी उनकी पिंडली के ऊपर लगी है। एहलिया इनकी अभी तक सर्विस अस्पताल में जेर इलाज है। उसके बाद ये मुल्जमान वहां से जहूर लाई रोड की जानिब फरार होते बताए जाते हैं। अब बात करेंगे कि ये मुल्जमान जब इकबाल टाउन से निकलते हैं, शाहजमाल इचरा पुल तक पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से फरार होते हैं तो ये 3 स्टेप जो है इस केस के अंदर बनते हैं। इकबाल टाउन से इचरा तक आने वाले जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेजेस जो है वो कुछ हासिल की गई हैं, पुलिस के पास वो मौजूद है इस वक्त। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कैमराज की फुटेजेस को भी जो है वो चेक किया जा रहा है। लेकिन जिस जगह ये वकुआ होता है वहां पर जो सेफ सिटी के कैमराज लगे हैं इतने इतलात के मुताबिक वो नॉन फंक्शनल है, यानी कि वो कैमराज खराब है। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस हवाले से कि अगर लाहौर शहर के अंदर सेफ सिटी के कैमराज ठीक नहीं है तो फिर वारदात करके जाने वाले लोगों को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है, पुलिस के लिए इंतहाई मुश्किल है। जो इर्द गिर्द के कैमरा से फुटेजेस मिली हैं वो तमाम की तमाम फुटेजेस जो है वो इंतहाई गैर वाज़ेह हैं, जिसके अंदर मुल्जमान की शनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब जब ये मुल्जमान जहूरुल्लाह रोड की जानिब जाते हैं तो उस वक्त वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को भी जो है वो छाना जा रहा है कि इस हुलिये के जो लोग हैं वो कौन थे, इस तरफ से आए और जो उन्होंने फायरिंग की तो किस जानिब पहुंचे हैं। जो इतलात आ रही, पुलिस अभी कुछ इतलात को जो है वो छुपा रही है, बताने से गुरेजा है कि उनकी कोशिश है कि वो शूटर तक पहुंच सके। लेकिन कल जो एफआईआर दर्ज करवाई गई वो अमीर बला टीपू के सबसे छोटे भाई अमीर फतेह और उनके दरीना साथी कैसर बट के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। और इन दोनों का नाम जो है वो एफआईआर के अंदर इस वजह से डाला गया कि मकतूल की जो बेवा है उन्होंने इन दोनों की शनाख्त की। उन्होंने अपने एफआईआर में जो दरख्वास्त दी है उसमें ये कहा गया कि मैंने खुद देखा अमीर फतेह को और कैसर बट को कि इन्होंने आकर गोलियां बरसाई हैं, जबकि 2 जो दीगर मुल्जमान जो मोटरसाइकिल चला रहे थे अगर वो भी सामने आते हैं तो उनकी भी वो शनाख्त कर सकती है। इस बयान के बाद एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन रात गए एक और बयान जो है वो सामने आया, ये था कैसर बट का जो
मकतूल जावेद भट्ट के कत्ल के अंदर जिसको नामजद किया गया, उसका ये बयान है कि मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अमीर बलाज के साथ जरूर मामलात हैं, उसके साथ हमारा दराना ताल्लुक भी है, लेकिन मकतूल जावेद भट्ट के साथ इनके किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात खराब नहीं और कोई दुश्मनी नहीं है। अमीर बलाज के कत्ल के बाद ये तमाम मामला जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं। टिफी भट्ट के हद तक जो है इनके मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके घर वालों की जानिब से इन्हें नामजद किया जाना जो है वो गलत है। लेकिन वो पुलिस की जो है अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, सरेंडर करेंगे और हर लिहाज से जो है वो तफ्तीश में शामिल होंगे और हर लिहाज से ताउन करने के लिए वो तैयार भी हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि हमारा इस कत्ल से किसी भी किस्म का, मेरा या अमीर बलाज फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जो टिपू ट्रकों वाला का जो घर है वहां पर अब कुछ सन्नाटा हम देखने को नजर आ रहा है कि वहां पर भी अब पुलिस का छापामारी से बात पड़ना है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आज शाम को जब मकतूल की तदफीन हो जाएगी तो फिर पुलिस इनके लवाहिकीन के साथ बैठकर एक मरतबा दोबारा गुफ्तगू करेगी और पूछेगी हालात और वाकयात, और फिर तफ्तीश का रुख मुख्तलिफ अंदाज में चलाया जाएगा। हमने देखा था कि अमीर बलाज कत्ल केस में जब बलाज का कत्ल हो गया तो उसके बाद बहुत सारे जो मामलात हैं पुलिस ने मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर अपनी तफ्तीश का आगाज किया और फिर आखिरकार वो एहसन शाह तक पहुंची थी और फिर एहसन शाह को टिफी भट्ट से मिलवाने वाले तक पहुंची और एक लंबी स्टोरी जो है इसके अंदर क्रिएट हुई, बहुत सारे करेक्टर्स बीच में शामिल होते गए। लेकिन अब मकतूल जावेद भट्ट जो टिफी भट्ट के बहनोई भी हैं और टिफी भट्ट के दस्ते राज समझे जाते थे, उसके तमाम कानूनी मामला को यहाँ पर हैंडल करते थे। इसके अलावा उनके कुछ अपने भी जाती मामला थे जो चल रहे थे। लेकिन बहरकैफ अब ये एक वाकया कल लाहौर के अंदर रूनुमा हो चुका है। जो लाहौर के पुराने बदमाश कह लें या अंडरवर्ल्ड के डॉन कह लें, उनका ये कहना है कि अब एक गैंग वार का आगाज शायद दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसमें जो पुराने लोग हैं जो 80, 90 और 2000 की दहाई के थे वो तो सभी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अब ये नई नस्ल में परवान चढ़ेगी। नई नस्ल में ये दुश्मनियां जो मुंतकिल हो गई हैं, कल पहला मुकदमा इस नई नस्ल के खिलाफ अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर फतेह के खिलाफ दर्ज हो चुका है और अब देख रहे हैं कि आया ये सुलह की जानिब जो है जाके अपने मामला को बेहतर कर लेते अपने आगे जिंदगी के हवाले से, या फिर ये दुश्मनी ये लोग भी आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि टिफी भट्ट के साथ जो दुश्मनी चल रही थी वो अब मकतूल जावेद भट्ट के घर से भी शुरू हो चुकी हुई है। बहरहाल अब इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।